इसलिए आज के दिन स्पेशली जो चैतन्य महाप्रभु के चरणों में कुछ अपनी अर्जी, उनमें क्या संपूर्ण गौड़ीय मठ में जो है ये प्रसिद्ध भजन है और स्पेशली नरोत्तम दास ठाकुर का लिखा हुआ ये भजन है तो बंगला में, लेकिन बंगला और हिंदी में ज्यादा कोई अंतर इसमें नहीं है, फिर भी हम बीच बीच में समझाते जाएंगे। हरि हरि। ओम अज्ञानम तिमिरान्धस्य ज्ञानं जनशलाकया चक्षु उन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। मूकं करोति वाचालं पंगुलंघयते गिरिं यत्कृपातमहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हाथ उठा के बोलेंगे हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। थोड़ा सा बेस, थोड़ा सा। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, करताल बजा, आप करताल साथ साथ बजाते। हे श्री चैतन्य महाप्रभु, श्री कृष्ण चैतन्य जो कृष्ण है वो एक चैतन्य महाप्रभु के रूप में प्रकट हुए हैं। उनके चरणों में प्रार्थना कर रहे हैं कि हे श्री चैतन्य महाप्रभु, आप हमारे ऊपर कृपा करो, दया करो। भक्तों के उद्धार करने के लिए ही हुआ है। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु दया कर मोरे। तुम बिना के दयालो जगत संसारे। तुम बिना, जाइए स्पीड में जाइए, आप बजाइए। तुम बिना के दयालो जगत संसारे।
श्री चैतन्य महाप्रभु, आपसे बढ़कर के इस संसार में और कोई दूसरा दयालु नहीं है। क्यों? पतित पावन हेतु अवयव पतित पावन हेतु अवयव पतित पावन मौसम पातित प्रभु न पाइबे आर। मौसम पातित प्रभु न पाइबे आर। श्री चैतन्य महाप्रभु, आपका ये अवतार स्पेशली पतित पावन है। पतित पावन हेतु तब अवतार, आपका ये जो अवतार हुआ है स्पेशली उन लोगों के लिए हुआ है जो बहुत पतित हैं, बहुत गिरे हुए हैं। अर्थात अपि चेत सुदुराचारो भजते माम अनन्य भाव, जो पापी हैं, दुराचारी हैं, जिन्होंने संसार के सारे पाप किए हैं। किरात हूण कुलंद पुलकस आविर शुंभा यवना कसादय ये अन्ये च पापा यदपाश्रयाश्रया शुद्ध्यन्ति तस्मै प्रभ विष्णवे नमः। अर्थात किरात हूण पुलंद पुलकस आविर शुंभ यवन खस, ये वो प्रजाति है जो कीड़े मकोड़ों को भी खा जाती हैं, कुत्ते बिल्ली को खा जाते हैं। अर्थात हर किसी को वो खाते हैं, केवल अन्न को छोड़ करके बाकी सब खाते हैं। तो ऐसी प्रजाति भी के प्रभु, वो लोग भी जब आपकी शरण ले लेते हैं, ये अन्य च पापा यद पाश्रयाश्रय, और भी बड़े बड़े पापी जिन्होंने गौ का वध किया हो, ब्राह्मण वध किया हो, जिन्होंने चोरियां की हैं, डकैती डाली है, ऐसे व्यक्ति भी यदि आपके नाम का कीर्तन करते हैं, आते हैं, तो आप उनका भी उद्धार कर देते हो। पतित पावन हेतु पतित प्रभु न पाइबे आर। पतित प्रभु न पाइबे प्रभु, यदि पतितों की लिस्ट में देखा जाए तो सबसे बड़ा कौन पतित है, कौन गिरा हुआ है? तो नरोत्तम दास ठाकुर बोलते हैं कि इस संसार के अंदर मुझसे बढ़कर के और कोई पतित नहीं है। जैसे दुर्योधन से कहा कि दुर्योधन तुम जाओ अपने राज्य के अंदर और ये पता करके आओ कितने लोग धर्मात्मा हैं और कितने लोग पापी हैं। दुर्योधन पूरे राज्य के अंदर भ्रमण किया और अंत में उसने कहा कि मैं ही एक धर्मात्मा हूं, बाकी सब पापी भरे पड़े हैं। बोलो हरे कृष्णा।
उसके बाद में युधिष्ठिर महाराज को कहा गया कि महाराज जाइए, आप ये पता करके आइए अपने राज्य के अंदर कितने धर्मात्मा हैं और कितने पापी लोग हैं। तो युधिष्ठिर महाराज गए, क्योंकि युधिष्ठिर महाराज भगवान के अन्यतम भक्त हैं। पूरे राज्य के अंदर भ्रमण किए और अंत में आकर के उन्होंने कहा, मैंने देखा कि मेरे राज्य में सभी भक्त हैं, बड़े बड़े महात्मा हैं, केवल मैं ही एक ऐसा व्यक्ति हूं जो बहुत निम्न कोटि का गिरा हुआ हूं। हरि बोल। पातित पावन हेतु तवय अवतार, पतित पावन हेतु तवय अवतार, समपातित प्रभु न पाइबे आर, समपातित प्रभु न पाइबे आर। आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे, आह प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखे, कृपा अवलोकन करो अमी बड़ दुखी, अवलोकन करो अमी बड़ दुखी। तो श्री चैतन्य महाप्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त करना बहुत महत्वपूर्ण है। अर्थात इसको बोलते हैं परंपरा पद्धति। भगवान ने गीता में भी इसका वर्णन किया है, एवं परंपरा प्राप्तं एवं राजर्षयो विदुः सह काले नेह महता योगो नष्टः परंतपा। अर्जुन, ये जो मैं ज्ञान तुम्हें दे रहा हूं भगवत गीता का, एक परंपरा से आ रहा है। एवं परंपरा प्राप्तम, अर्थात सबसे पहले इसका ज्ञान मैंने सूर्य देव को दिया था। सूर्य ने मनु महाराज को इसको ज्ञान दिया था। मनु महाराज ने इक्ष्वाकु महाराज को ज्ञान दिया था, जिस वंश में भगवान श्री राम आए। और अभी मैं अर्जुन आपको ये ज्ञान दे रहा हूं। इसको बोलते हैं परंपरा पद्धति। ठीक इसी प्रकार भगवान को प्राप्त करना है तो अपने गुरु की सेवा करो, क्योंकि भगवान की जो कृपा है या भगवान को जो कुछ भी हम ऑफर कर रहे हैं, उनको दे रहे हैं, वो गुरु के द्वारा ही। अपने गुरु से उनके जो गुरु है, उनके गुरु से फिर उनके जो गुरु है, उनके गुरु से फिर उनके गुरु है, ऐसे चल करके कृष्ण तक पहुंचता है। और कृष्ण की कृपा कैसे प्राप्त होती है? वो भी परंपरा से। कृष्ण डायरेक्ट कुछ भी देने वाले नहीं, वो भी जो है परंपरा से हमें प्राप्त होगी। तो इसलिए जो नित्यानंद प्रभु हैं, भगवान के बहुत क्लोज हैं, चैतन्य महाप्रभु के बहुत करीबी हैं। और नित्यानंद प्रभु ही आदि गुरु हैं। ध्यान से सुन लेना चाहिए, नित्यानंद प्रभु आदि गुरु है। अर्थात जितना भी संसार के अंदर गुरु वर्ग है, वो सब नित्यानंद प्रभु का प्रतिनिधित्व करते हैं। तो यदि हम अपने गुरु को साधारण समझ रहे हैं, अपने गुरु का अवज्ञा कर रहे हैं, तो समझना चाहिए डायरेक्ट नित्यानंद प्रभु की अवज्ञा हो रही है। या हम किसी दूसरे के गुरु के बारे में कुछ बोलते हैं तो समझना चाहिए कि नित्यानंद प्रभु का तिरस्कार किया जा रहा है।
क्योंकि नित्यानंद प्रभु आदि गुरु हैं, उन्हीं का एक्सपेंशन वो ही अपना विस्तार किए हैं अलग अलग गुरुओं में। जैसे भगवान कृष्ण राम है, नरसिंह है, बराह है, मत्स्य है, कुर्म है, अनेक अनेक रूपों में आते हैं। ऐसे ही नित्यानंद प्रभु भी अलग अलग गुरुओं के रूप में प्रकट होते हैं। बोलो नित्यानंद प्रभु की। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु के चरणों में प्रार्थना करना चाहिए। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। नित्यानंद प्रभु प्रेम के, चैतन्य महाप्रभु के प्रेम में मस्त रहते हैं, पागल रहते हैं बिल्कुल। कृपावलोकन करो आमी बड़ो दुखी। इसलिए उनसे प्रार्थना करना चाहिए कि आप कृपा की दृष्टिपात हमारे ऊपर करो, क्योंकि मैं बहुत दुखी हूं। हाँ आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। आहा प्रभु नित्यानंद प्रेमानंद सुखी। कृपा बलो काना काना आमी बड़ा कृपा बलो आमी दया करो सीता पते अद्वैत गोसाई। दया करो सीता पते नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य की कृपा को प्राप्त करना होगा। हमने बताया था श्री चैतन्य महाप्रभु स्वयं कृष्ण हैं और नित्यानंद प्रभु स्वयं बलराम हैं। अद्वैत आचार्य जो है महाविष्णु और शिव जी का मिलित विग्रह है। दोनों ही आलिंगन किए एक दूसरे का और दोनों एक दूसरे में समाहित हुए और अद्वैताचार्य के रूप में प्रकट हुए। तो इसलिए नित्यानंद प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए अद्वैत आचार्य की कृपा को अर्जित करना बहुत महत्वपूर्ण है। बिना अद्वैत आचार्य की कृपा के बिना एक कदम भी हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं। इसलिए यहाँ प्रार्थना किया जा रहा है। आहा प्रभु नित्य दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। तो दया करो सीतापति। सीता इनकी धर्म पत्नी का नाम है। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई, तब कृपा बले पाए चैतन्य निताई। आपकी कृपा से ही श्री चैतन्य महाप्रभु के और श्री नित्यानंद प्रभु की कृपा प्राप्त हो सकती है। तो दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई। दया करो सीतापति अद्वैत गोसाई।
कृपा बने चैतन्य निताई बाबा कृपा बने चैतन्य निताई ओम श्री कन्या दया करा नित्यानंद प्रभु और अद्वैत प्रभु की कृपा को प्राप्त करने के लिए श्री रूप सनातन जो षट गोस्वामी वृंद हैं उनकी कृपा की याचना करना चाहिए। बिना उनकी कृपा के कोई भी भगवान श्री राधा कृष्ण की नित्य लीला में प्रवेश नहीं हो सकता। आहा प्रभु नित्यानंद
प्रतिष्ठा मिले न मिले, अपमान गले में बंधाना पड़े, जल भोजन की परवाह नहीं, करते व्रत जन्म बिताना पड़े। अभिलाष नहीं सुख के कुछ भी, दुख नित्य नवीन निभाना पड़े। ब्रज भूमि के बाहर किंतु प्रभु कभी भूल के भी न जाना पड़े। हरे कृष्णा 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 हरे कृष्णा हरे 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 राम राम हरे कृष्णा 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 हरे 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 कृष्णा। सभी बोलो हरे कृष्णा हरे कृष्णा ध्यान से सुनो। वृंदावन के एक एक कण में सारे तीर्थ वास करते हैं। कीरत सुधा के पग पग पर प्रयाग जहां, केशव की कुंज में कोटि कोटि काशी है। जमुना के जगन्नाथ, रेणुका में रामेश्वर, तट तट पर अतिट यहाँ अयोध्या निवासी है। गोपियों के द्वार द्वार पे यहाँ हरिद्वार, बद्री व केदार फिरत यहाँ बने दास दासी हैं। स्वर्ग अपवर्ग को लेकर करोगे क्या, जानते नहीं हम वृंदावन वासी हैं। हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा